वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे ये चैप्टर 3 क्लास 12 चैप्टर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मीनिंग ऑफ योगा बताया, उसके बाद आसन क्या है, आसन के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। तो अब मैं आपका जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो ओबेसिटी से को क्योर करने के कौन कौन से आसन होते हैं, उसको कैसे किया जा सकता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और उसके क्या कॉन्ट्रेडिकेशंस होते हैं। ठीक है, वर्ड थोड़ा टफ है लेकिन आप उसको समझ लीजिएगा, यानी मेन समझिए उसके रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ओबेसिटी आता है। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी आप ये समझ लीजिए कि फैट इंक्रीजेज इन एक्सट्रीम लेवल इज कॉल्ड ओबेसिटी। कभी भी आपकी बॉडी का फैट जो है एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाता है, वो ओबेसिटी में काउंट किया जाता है, उसको ओबेसिटी कहते हैं। अब आपका वेट जो है 20% जो है 20% आपका मोर देन आइडियल वेट, जब आपका बॉडी वेट जो है आपके आइडियल वेट से 20% मोर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो ये आपका ओबेसिटी में इंक्लूड होने लगता है। और ओबेसिटी को अब आपका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, सबसे पहली चीज आती है कि आपका बॉडी वेट आप कैसे मानेंगे कि आप ओबेसिटी में आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहले बॉडी वेट कितना होना चाहिए। बॉडी वेट नापने का सबसे आसान और इजी तरीका जो है वो ये है कि जितनी आपकी हाइट होती है सेंटीमीटर में, आपकी अगर हाइट सेंटीमीटर में आप मेजर करें, सपोज दैट आपकी हाइट है 175 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर। अब आप उसको सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए उसमें से, अपनी हाइट में से 100, तो वो जो बाकी जो रिजल्ट आपके पास आता है उतना आपका वेट होना चाहिए। 5 kg प्लस माइनस हो सकता है। सपोज दैट मेरी हाइट है 175 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैं उसमें से अगर 100 माइनस कर दूं तो मेरे पास 75 सेंटीमीटर बचता है। उतने ही केजी मेरा वेट होना चाहिए। अब मेरा वेट आगे जाता है, 5 kg अगर 80 हो जाता है और अगर 70 होता है, 70-80 के बीच में रहता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर मेरा वेट इससे ज्यादा बढ़ता है तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इस लिहाज से जो है आपका आइडियल वेट इतना होना चाहिए। आप ऐसे अपना वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आप ओबेसिटी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए आपको मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फार्मूला है, मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं। और बॉडी मास इंडेक्स की कैटेगरी क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, बीएमआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं और बीएमआई है क्या। जैसे पिछली बार बताया था मैंने आपको कि बीएमआई जो है जैसे किसी भी चीज का एक यूनिट होता है मेजर करने का, ऐसी हमारी बॉडी का फैट लेवल या हमारी बॉडी का फिटनेस लेवल चेक करने का एक यूनिट होता है, उसे बीएमआई कहते हैं। बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप अपने वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। वेट आपका केजी में होना चाहिए और हाइट आपकी सेंटीमीटर में, सॉरी हाइट आपकी मीटर में, वो उसको आप वो स्क्वायर करके, हाइट के स्क्वायर करके डिवाइड कर दीजिए उसको वेट से। तो अब आपका जो कैलकुलेशन आती है, अगर आपका 18 माइनस आता है, 18 से कम आता है तो आप अंडर वेट है, और 18 से लेके 25 तक आता है तो आप जो है नॉर्मल है यानी हेल्दी है। उसके बाद 25 प्लस से लेके 30 तक आता है आपका बीएमआई, तो आप थोड़े से ओवरवेट कहलाते हैं। लेकिन अगर 30 प्लस आता है तो आपका बॉडी वेट जो है वो आप ओबीज में आ जाते हैं। ओबीज तो ओवरवेट के साथ साथ आप ओबीज में भी एंटर कर जाते हैं। तो ओबीज आपको नहीं होना चाहिए, और यही आपको पता लगाता है कि आप ओबीज में हैं या नहीं। अगर आप ओबीज में हैं तो आपको इससे रिलेटेड कौन कौन से आसन करने हैं, तो आसन कौन कौन से करने हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि कौन कौन से आसन करने हैं और आपके सिलेबस में कौन कौन से आसन ओबीज के लिए, ओबेसिटी के लिए दिए गए हैं। तो ओबेसिटी के लिए कौन कौन से आसन दिएंगे, सबसे पहला आसन वज्रासन। वज्रासन की मैं आपको पिक्स भी भेजूंगा, आप लोग जानते भी हैं, 11th में आपने किया भी होगा। वज्रासन कैसे किया जाता है, आपके मांसपेशियों को मजबूत करता है, लोअर बॉडी की किस तरीके से करना है, कैसे करना है, आपको ये सारी चीजें आपको मैं वो पिक्स आपको शेयर करूंगा, तो आप उसको देख के समझ जाएंगे। और आपको घुटनों के बल बैठना होता है, यही वज्रासन है, पैरों को मोड़ के घुटनों के बल बैठना होता है। और इसको आप कितनी देर तक आप अपने आप को बैठ सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आपकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, ओबेसिटी दूर होती है। और वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी शवासन और वज्रासन एक दो आसन ऐसे हैं। शवासन आप समझ सकते हैं, लेट जाना,
पूरा बॉडी को धराशायी करके अपने आप को लेट जाना, ये शवासन कहलाता है, ये आप कर सकते हैं। और वज्रासन, वज्रासन अगर आपसे कहा जाए, क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आपसे जो है आफ्टर टेकिंग फूड या खाना खाने के बाद आप कौन सा आसन कर सकते हैं शवासन के अलावा, तो आप ये कह सकते हैं वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज करता है। ऐसे अगर आप वज्रासन की पोजीशन में खाना खाने के बाद बैठते हैं तो आपकी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है इससे, और आपके जो बॉडी में जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो बाइल जूस हैं वो बहुत अच्छे से सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं, और वो आपके डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद, शवासन के अलावा एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। तो वज्रासन कैसे करना है इसकी मैं आपको पिक भेजूंगा। उसके बाद आता है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाता है। आप सीधे खड़े होंगे, आप एक हाथ को अपने हाथों को बिल्कुल शोल्डर के पैरेलल करेंगे, पैरों के बीच में गैप बढ़ाएंगे और राइट हैंड को राइट टो से टच करने की कोशिश करेंगे। बॉडी आपकी त्रिकोण की तरह हो जाएगी। ट्रायंगल पोज कहलाता है ये त्रिकोण आसन, और ये इसकी मैं आपको फोटो भेजूंगा। इससे आपको जो है ओबेसिटी को रिड्यूस करने में बहुत सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया वज्रासन, दूसरा बताया त्रिकोण आसन, तीसरा मैंने आपको बताया पादहस्त आसन। यानी आप ये भी स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाता है। पैरों को बीच में जोड़कर पैरों को जोड़कर हाथों को ऊपर करके और हल्के हल्के टोज को नीचे हल्के हल्के बॉडी को नीचे लाया जाता है हाथों को, और अपने टोज को टच किया जाता है अपनी फिंगर्स के थ्रू, और विदाउट बेंडिंग योर नीज को बेंड किए बगैर। इसकी मैं फोटो आपको भेजूंगा, शेयर करूंगा इसको। तो ये आपका पादहस्त आसन कहलाता है। तो पादहस्त आसन जो है खड़े त्रिकोण आसन की तरह खड़े होके किया जा सकता है। इसके बाद आता है अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन सिटिंग पोजीशन में किया जाता है और जो है ओबेसिटी को रिड्यूस करने में बहुत सपोर्टिव होता है। लेकिन ये जो है एडवांस आसन है, ये जो ओवरवेट लोग हैं वो इसको अच्छे से नहीं कर पाते, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इसके मैं फोटो आपको भेजूंगा। इसको सिटिंग पोजीशन में किया जाता है। आपको अर्धमत्स्येंद्र आसन की पिक्स भेजेंगे, मैं आपको दूंगा, तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख के आप ट्राई कर सकते हैं और कोशिश करें ओबेसिटी के लिए। ये 4 आसन आपको मैंने बताए हैं, इनमें से कोई भी 2 आसन आप अच्छे से तैयार करिए। जितने अच्छे से तैयार करेंगे उतना ही आप फ्लेक्सिबल भी रहेंगे, आपकी बॉडी में ओवरवेट नहीं होंगे और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका प्रोसीजर क्या है आसन का, और उसके कॉन्ट्रिडिकेशंस क्या है, यानी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, वो सारी चीजें आपको लिखनी है, एक तरीके से तैयार करनी, जैसे कि आपको प्रोजेक्ट में दिया गया था। ठीक है, तो ये आपकी ओबेसिटी पहली डिजीज हो गई। तो आज के चैप्टर में मैंने आपको जो बताया वो सबसे पहले योगा बताया, योगा में आसन बताया, आसन की मीनिंग बताई, उसके बाद आसन प्रिवेंटिव मेजर्स बताए, उसके बाद जो डिजीज है वो उसमें पहली डिजीज है आपकी ओबेसिटी, दूसरी डिजीज है आपकी डायबिटीज, तीसरी डिजीज है एस्थमा, चौथी हाइपरटेंशन, 5वीं बैक पेन। तो मैंने आज आपको ओबेसिटी के बारे में बताया। ओबेसिटी के अलावा ओबेसिटी से रिलेटेड जो पॉस्चर्स हैं उसके बारे में बताया। कम से कम कोई भी 2 पॉस्चर आपको अच्छे से करने आने चाहिए इसके लिए। ठीक है, और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका जो है बाकी की जो डिजीज बची हैं 4 डिजीज, वो मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। ओके, थैंक यू।